हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने लाइट की डिफिनेशन, बेसिक्स ये सब देख लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था, रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन देख लिए थे। और क्या देखा था हम लोगों ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम देख चुके थे। देन हम लोगों ने क्या देखा था, मिरर देखा था, जिसमें मिरर हमने पढ़ा था 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पढ़ लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे ही ये चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट पोर्शन रिफ्लेक्शन, देन सेकंड पोर्शन जो हमारा है रिफ्रैक्शन, वो फिर किस पे होगा, लेंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ हॉलो स्फीयर। ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर होता है ना। व्हाट इज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को आप सिंपल समझिए, आपने फुटबॉल देखा होगा, कोई बॉल देखी होगी, अंदर क्या होता है, इसके अंदर हवा होती है, बाहर क्या होता है, एक स्फीयर होता है। इसी को हम बोलते हैं हॉलो स्फीयर। सपोज करिए आपकी एक फुटबॉल है, ठीक है, ये एक फुटबॉल है। अब क्योंकि ये 2D है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है सर्कल टाइप का, लेकिन समझिए कि क्या है, 3D है, एक फुटबॉल है। ठीक, अब इस फुटबॉल को क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं। क्या करते हैं इसको, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, ये तो आपको सबको पता है। सपोज कर इसको हम बीच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया, तो ये हमें कट करने के बाद कैसा शेप दिखेगा, ये कुछ हमें इस टाइप का शेप एक दिखेगा, एक शेप ऐसा, और सेकंड जो शेप होगा वो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये 2 शेप हमें इससे मिल जाएंगे। अब सपोज करिए यदि मैं इस देखो 2 शेप हैं, तो हम 2 तरफ पेंट कर सकते हैं, एक इस तरफ पेंट कर सकते हैं, एक बाहर तरफ पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मैं इसमें यदि बाहर तरफ पेंट कर दूँ, ऐसे डैश लाइन से ऐसा करने का मतलब क्या होता है, डैश लाइन से करने मतलब पेंटेड है ये। तो इसका जो बाहर वाला वो पेंटेड है, क्या है, पेंटेड है। पेंटेड का मतलब ये कुछ ऐसा है, ये समझ ऐसा है, और इसके पीछे साइड हम लोगों ने क्या कर रखा है, पेंट कर दिया। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, पेंट कर दिया है, मतलब लाइट पीछे तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हो गया है। तो क्योंकि अब बार बार हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज कि ऐसा हो गया। तो यदि ऐसा हुआ, बाहर तरफ पेंटेड है, अंदर तरफ क्या ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट यहाँ पे जाएंगी और यहाँ से लौट आएंगी ऐसे टकरा के। तो यदि इस तरफ का है तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है ये, कॉनकेव मिरर कहलाता है। सिमिलरली अब इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने बाहर तरफ पेंट किया था, अब सपोज के अंदर तरफ कर देते हैं पेंट। कहाँ कर दें, अंदर तरफ पेंट कर दें। ठीक है, ये हमने अंदर तरफ पेंट कर दिया। अब अंदर तरफ पेंट कर दिया, तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, कर्व वाला पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जो बाहर तरफ ऐसा है, मतलब इधर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लाइट यहाँ पे पड़ेंगी जब, तो यहाँ से स्किड होके ये ऐसे चली जाएंगी। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या समझ में हमें यहाँ से आता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक्चुअल में किसका पार्ट होता है, वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, होलो स्फीयर में 2 पोर्शन बन सकते हैं, तो एक कहलाएगा, यदि बाहर तरफ पेंट कर दें, यानी इधर पेंट करेंगे तो कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और अंदर तरफ पेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इतना समझ में आया। नाउ देखिए, कॉनकेव मिरर को ही बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को ही बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो होप आपकी तरह समझ में आया होगा कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, और स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ है। ठीक, इतना समझ में आपको। नाउ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर पे ही है, क्या है, एक स्पून। आपके भाई घर पे स्पून होगा, स्पून कुछ इस शेप का रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जो इसका ये अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, अंदर वाला पोर्शन हमें रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव मिरर को। किसको करता है, कॉनकेव मिरर को। और जो ये बाहर वाला पोर्शन होता है ये किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कॉन्वेक्स मिरर को, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि आपको मिरर देखना है कि किस तरह के दिखते होंगे, तो आप एक चम्मच देखिए,
ना अब क्या करिए, आप इस चम्मच को आप लेके जरा घर पे देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। आप एक बार इस वाले पोर्शन को ऐसे सामने अपना चेहरा देखिएगा। जब आप अंदर तरफ देखेंगे तो जो आपका चेहरा है वो बहुत छोटा दिखेगा। छोटा दिखेगा मतलब वो क्या कर रहा होगा, लाइट को कन्वर्ज कर रहा होगा, छोटा कर रहा होगा। और जब उसको पलटा के देखेंगे, मतलब इस वाले पोर्शन में देखेंगे, ठीक है, तो आपका चेहरा काफ़ी क्या हुआ, डाइवर्स होकर दिखेगा, बड़ा दिखेगा काफ़ी, ठीक है। तो बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। इसलिए इस तरह वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक जगह पे। यहाँ पे टकराएगा तो लाइट क्या होंगी, कहीं पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, एक जगह मिलेंगी, ठीक है। कन्वर्ज होने का मतलब एक जगह मिलना। जब आप उल्टा करके देखेंगे कि इसको, स्पून को, तो आपको दिखेगा आपका चेहरा काफ़ी बड़ा। बड़ा कैसे दिख रहा है, मतलब आपको लाइट को क्या कर रहा होगा, डाइवर्स कर रहा होगा, इसीलिए आपका चेहरा कहते हैं बड़ा दिखता है। इसीलिए इस तरह वाले मिरर को, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। बेसिक था, आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है। तो वो भी इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो पहले हम देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ही आपको ये चैप्टर आगे समझ में अच्छे से आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला पोर्शन क्या होगा, पेंटेड होगा, है ना। ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, पेंटेड होगा। चलिए मैं इसको ऐसे पेंट कर दे रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग ऐसे पेंट नहीं करते बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो खैर मैं यहाँ पे करके आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये पीछे साइड क्या है, इसमें पेंट है। बस आप समझिए क्या, बस आप देखते जाइए आराम से, पैनिक मत होइए, आपको सब समझ में आएंगी चीज़ें। और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या मैंने बताया, इसमें अंदर साइड पेंट करते हैं, है ना। ये हमने पेंट कर दिया। आपको ऐसा पेंट नहीं करना है, आपको डैश लाइन से शो कर देना है। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, बाकी हम लोग जो करेंगे वो डैश लाइन से ही शो करेंगे। ये हमने इसमें पेंट कर दिया। नॉर्मली किसकी पेंटिंग की जाती है, इसमें सिल्वर पेंटिंग की जाती है। ये पेंट हो गया। देखिए आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि ये सपोज करिए स्फीयर है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, सेंटर भी होगा, है ना। तो सिमिलरली क्योंकि इसको हमने 20 से काट दिया था, 20 से काट दिया मतलब सेंटर डिवाइड हो गया होगा। तो एक सेंटर हमारा कहीं यहाँ पे आ गया होगा, ये सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। सिमिलरली इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ गया होगा सेंटर, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। बस समझते जाइए। जो ये सेंटर हमारे स्फेरिकल मिरर का होता है, वही सेंटर हमारा, जो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा। नाउ ये हमारा मिरर है, सिमिलरली ये भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, इसमें मैं सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। जो ये हमारा मिरर है, ये क्या हमारा मिरर है। तो मिरर का भी कोई सेंटर होगा कहीं पे इसका सेंटर भी होगा। तो सपोज कर इसका सेंटर यहाँ पे है, क्या ये सेंटर है इसका। तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोल। दिस इज नोन एज पोल। सिमिलरली इसका भी कहीं पे सेंटर होगा, सपोज करिए सेंटर इसका, तो ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। तो मैंने लिख दिया ये। आप एक मिरर समझ जाएंगे, दूसरा आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये जो पोल है पी, इनको यदि हम ज्वाइन कर दें, मिलाते हुए एक लाइन खींच दें। क्या खींच दें, एक लाइन खींच दें। सपोज कि दिस इज आवर लाइन। तो ये क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम दोनों साइड काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना आपको करना है एक्सटेंड, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सिमिलरली इसमें भी होगा।
ठीक है। तो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको ऐसे मिलाते हुए जो लाइन हमारी जाएगी ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। आपको मैं पैरेलली समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। ना अब इसमें क्या है, यदि सपोज करी इसके एंड को इसके एंड को हम मिला दें, क्या करें इसके एंड को मिला दें, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, यदि हम इसको मिला दें, ठीक है, इसको यदि हम मिला दें, जो एक डायमीटर आएगा टिप टू टिप, टिप से टिप को मिलाने वाला जो एक डायमीटर होगा, ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अपर्चर। दिस इज नोन एज अपर्चर, ये हमारा कहलाता है अपर्चर। सिमिलरली इसमें भी होगा, ये जो हमारा लाइन होगी इसको यदि हम मिलाएं यहाँ से, ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर। क्या कहलाएगा ये हमारा, ये अपर्चर। अपर्चर क्या है, एक डायमीटर है जो आपके मिरर के टिप से टिप को कनेक्ट करता है। एक्चुअल में ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हम समझने, क्योंकि हम जब रे डायग्राम ड्रा करेंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो बस ये समझिए, मिरर में कहीं हम लाइन खींचते नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइन खींची हुई होती है कहीं पे, बस ये समझने के लिए चीज़ें हैं, ठीक। तो ये हो गया आपको। ना अब ध्यान दीजिए, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था C, ये हमारा पोल है मिरर का, ठीक। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये और यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा ये हमारा, ये कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से। सिमिलरली इसमें भी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये C और ये P के बीच का ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। समझ में आया इतना आपको। तो इसमें हमने क्या क्या बात की हम लोगों ने, इसमें हमने बात की पोल की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, प्रिंसिपल एक्सिस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अपर्चर की, ये हमने बात की। इनको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अपर्चर क्या होता है, इट इज द डायमीटर कनेक्टिंग द टिप ऑफ द मिरर, मिरर के टिप को कनेक्ट करती है। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर नोन एज पोल, ठीक है। हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम वेयर अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज ड्रॉन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, वही हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इसमें नॉर्मल हम कहाँ पे ड्रा करते हैं, है ना, एक दिमाग में आ रहा होगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में आप कहीं भी ड्रा कर दें, कहीं पे भी क्या करें, ड्रॉ कर दें, कहीं पे भी, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को ज्वाइन करते हुए ड्रा करेंगे, सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, नॉर्मल कहलाएंगी। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते और इनको ड्रॉ नहीं करते मिरर में, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात है कि जो हमारा नॉर्मल होगा वो क्या होगा, any line which drawn from center of curvature and mirror is always perpendicular to the mirror, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मिरर पे। तो ये हमारा क्या था, स्फेरिकल मिरर का बेसिक था। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, कुछ रूल होते हैं वो देखेंगे, देन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो आपको क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे आप तो आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी डाउट कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आज क्लास कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।